मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSJ कॉलेज भरतपुर, आज तृतीय वर्ष में सेकंड पेपर में जो निबंध हैं उसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा लिखित जो कोटज निबंध है उसमें निहित विचारों के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक काल के प्रसिद्ध आलोचक तथा निबंधकार हैं। भारतीय संस्कृति का इतिहास, ज्योतिष साहित्य और विभिन्न धर्मों तथा संप्रदायों का विवेचन द्विवेदी जी का प्रिय विषय है। द्विवेदी जी ने कबीर, सूर, तुलसी आदि पर विद्वतापूर्ण आलोचनाएं लिखी हैं, जिनमें इन्होंने तर्कपूर्ण शैली से तत्संबंधी अनेक संदेहों का निराकरण किया है। द्विवेदी जी ने विचारात्मक तथा आलोचनात्मक ढंग से सुंदर निबंध लिखे हैं। अपने विविध विषयों पर इन्होंने लेखनी चलाई है। प्रस्तुत कोटज निबंध द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया एक ललित निबंध है, जिसमें उन्होंने कोटज वृक्ष के बारे में बताते हुए मानव जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला है। कोटज वृक्ष मानव समाज के लिए उपदेशदायी भी है। इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुछ मुख्य बिंदुओं का प्रतिपादन किया है। वो इस प्रकार से हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। जैसे सर्वप्रथम हिमालय का परिचय। कोटज निबंध में लेखक प्रारंभ में हिमालय का वर्णन करता है। हिमालय पृथ्वी के मानदंड के समान है। इसी के बाद देश में दूर तक लौटी हुई श्रृंखला के लोग शिवालिक शिव के जटाजूट का निचला भाग कहते हैं। संपूर्ण हिमालय समाधिस्थ शंकर के समान है। उनके अलग जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रृंखला शिवालिक है। इसकी काली काली चट्टानों के बीच में ठिगने से लेकिन शानदार वृक्ष गर्मी की भयंकर मार खाकर जीते हैं। ये अपना भोजन पाषाण की छाती फाड़कर खींच लेते हैं। अगला बिंदु है कोटज का परिचय। शिवालिक की पहाड़ी के वृक्षों में ही एक छोटा सा ठिगना पेड़ चौड़े पत्ते वाला, फूलों से लदा, अजीब सी अदा वाला मुस्कुराता जान पड़ता है। इसका नाम कोटज है। यह उजाड़ का साथी है। गिरिकूट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कोटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। मनोहर कुसुम स्तवकों से झरभराए उल्लास लोल चारू समेत कोटज को देखकर भी जी भर आता है। कालिदास के मेघदूत का यक्ष मेघ को संदेशवाहक बनाने के पूर्व कोटज पुष्प से उसकी अभ्यर्थना करता है। इस प्रकार कोटज बड़भागी फूल है, गाड़े का साथी है। यक्ष को आषाढ़ में उस गाड़े समय इसके अतिरिक्त दूसरा पुष्प न मिला। जुलाई के महीने में लेखक कोटज को देखकर उसे बादलों के अर्ध रूप में चढ़ा देना चाहता है। कोटज का साहित्य में वर्णन। कालिदास के प्रिय इस पुष्प को संस्कृत साहित्य में उतना सम्मान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। हिंदी के कवि रहीम का लेखक बहुत आदर करते हैं, क्योंकि वे दरिया दिल थे। उन्हें यदि एक बादशाह ने आदर दिया और दूसरे ने फेंक दिया तो उनका मूल्य नहीं घट गया। फक्कड़ाना मस्ती वाले कवि थे। उन्होंने एक पद्य में कोटज को चपत लगा दी। अदना सा वृक्ष छाया रहित, किंतु वे भूल गए कि छाया की बड़ी बात नहीं है, फूल का भी महत्व है। फूल के लिए तो कोटज का सम्मान होना ही चाहिए। रहीम का मूड खराब रहा होगा, इसीलिए उन्होंने कोटज की निंदा कर दी। कोटज तो गिरिकूट बिहारी हैं। उसका वर्णन रहीम ने बागों में किया है, यह भी गलत है। कुट का अर्थ घड़ा या घर है। घड़े से उत्पन्न प्रतापी अगस्त्य मुनि भी कुटज कहे जाते हैं। संस्कृत में घर में काम काज करने वाली दासी को कुटहारिका या कुटकारिका कहते हैं। संभव है अगस्त्य जी भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र हो, क्योंकि घड़े में पैदा
होने की तुक नहीं बैठती। कुटज फूल भी घड़े में क्यों पैदा होगा? वह तो जंगल का ही सैलानी है। कुटज की प्रेरणा। कुटज के प्रति लेखक की विशेष श्रद्धा व्यक्त हुई है। वह उसके लहराते पौधे को देखकर प्रसन्न होता है। कुटज का नाम हजारों वर्षों से साहित्य में प्रयुक्त हो रहा है। धधकती लू में भी ये हरा भरा रहता है। ये शून्यगिरी कालांतर में भी मस्त बना है। इसमें कठिन जीवनी शक्ति है। महादेव हिमालय की हिममंडित चोटियों पर समाधि लगाए बैठे हैं तो कुटज चट्टानों की ऊबड़ खाबड़ जटा भूमि में समाधि लगाए हुए हैं। ये कुटज प्रेरणा देता है कि यदि जीना चाहते हो तो कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीरकर अपना भोग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल कर लो। आकाश को चूम कर अवकाश की लहरों में झूम कर उल्लास खींच लो। कुटज का यही उपदेश है। जीने की कला। जीने की एक कला है। जीवन में कठोर तपस्या करनी पड़ती है। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को समझाया था कि संसार स्वार्थ से चलता है। पुत्र पत्नी सब अपने स्वार्थ के साथी होते हैं। संसार में जिजीविषा अर्थात जीवित रहने की प्रचंड इच्छा बड़ी बलवती है। इससे बढ़कर आत्मा है। व्यक्ति की आत्मा अत्यंत व्यापक है। वह व्यक्ति तक सीमित नहीं है। हमारी यह भावना होनी चाहिए कि अपने में सब और सब में आप। जब तक हम अपने आप को सर्व के लिए न्यौछावर नहीं कर देते तब तक कृपण बने रहते हैं। संसार में कोई किसी का उपकार या अपकार नहीं करता। मनुष्य विधाता की इच्छा से जीता है। अतः किसी को सुख या दुख पहुंचाने का अभिमान नितांत गलत है। दुख और सुख तो मन में विकल्प हैं। जिसने मन को वश में किया है वह सुखी है। जिसका मन परवश है वह दुखी है। कुटज वैरागी है जनक की भांति। वह स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरों के मन में घुसाता फिरता है। वह तो अपने मन में सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। सच्चे अर्थों में कुटज मनस्वी और धन्य है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि द्विवेदी जी गद्य साहित्य में एक श्रेष्ठ निबंधकार और आलोचक हैं। मैंने आपको कुटज की विशेषताएं बताई।